नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की क्लास में यूजीसी नेट के पेपर में पूछे जाने वाले सिख गुरु और सिख धर्म से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक देखना, और यदि इस चैनल के ऊपर पहली बार आया हो दोस्तों तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल सिख गुरु देखें तो 10 हैं हमारे पास, जिनमें से पहला सिख गुरु का नाम है गुरु नानक। गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म का स्थापना किया गया था, और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में वर्तमान के पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। रावी नदी के किनारे करतारपुर साहिब का स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर लगाने की व्यवस्था गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया था। गुरु नानक की यह दृढ़ धारणा थी कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, यानी कि सभी धर्म को ये बराबर मानते थे, चाहे वो आपका हिंदू हो या मुस्लिम, सिख धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो या फिर पारसी धर्म हो। गुरु नानक मूर्ति कला के कर्मकांडीय पठन को समय का बर्बादी मानते थे। ये मूर्ति पूजा के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। उपजाति इनका है बेदी। अब देखो यूजीसी नेट के पेपर में यहाँ से प्रश्न बनी है जून 2023 में, शिफ्ट 1 में ये प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। गुरु नानक विशेषतः पंजाब में अफगान शासकों द्वारा बनाई गई राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से पूर्ण रूप से परिचित थे। ये बिल्कुल सही है। गुरु नानक की दृष्टि में बाबर की आक्रमणकारी सेना पापियों का समागम था। ये भी बिल्कुल सही है। गुरु नानक की समकालीन धार्मिक विश्वासों एवं अनुष्ठानों, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, में कोई अभिरुचि नहीं थी। नहीं, ये गलत है। गुरु नानक की दृढ़ धारणा थी कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। गुरु नानक मूर्ति कला के कर्मकांडीय पठन को समय का बर्बादी मानते थे। ये बिल्कुल सही है। तो ए बी डी और ई ये आपका सही हो जाएंगे। अब देखो इनमें से ए बी डी और ई विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2023 के सेशन में कि गुरु नानक वर्ष 1521 ईस्वी में बाबर के भारत आक्रमण के दौरान महान नरसंहार तथा जनता के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के चश्मदीद गवाह थे। ये बिल्कुल सही है। मुगल सम्राट सिख गुरुओं के बढ़ते हुए महत्व से अवगत थे, और अपना प्रभाव छोड़ने के लिए तथा संभव होने पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपने से जोड़ने का प्रयत्न किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और दोनों स्टेटमेंट के लिए विकल्प नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारे पास गुरु अंगद। ये दूसरे गुरु हैं। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, और इनकी उपाधि है या फिर अन्य नाम भी कह सकते हो, लहना था। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता माने जाते हैं ये। लंगर प्रथा को इन्होंने अस्थायी बनाया, और पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार इन्होंने शुरू किया। खडूर साहिब की स्थापना गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, और इनकी उपजाति का नाम है त्रेहन। अगले गुरु हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का जन्म 1552 ईस्वी में होती है, और इनकी मृत्यु 1574 ईस्वी में हुई थी। ये सिखों के तीसरे गुरु थे। ये वैष्णव धर्म को मानते थे, और अकबर के भी ये समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की, और इन्होंने यहाँ पर एक बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। यहीं पर 84 सीढ़ियों वाले कुएं का भी निर्माण इन्होंने करवाया, और ऐसा माना जाता है कि बावड़ी के स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते थे। इन्होंने सिखों में नई विवाह पद्धति यानी कि लवन को शुरुआत किया था। गृहस्थ संत का आदर्श जो है गुरु अमरदास के द्वारा शुरू किया गया था, और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का जो पद है वो अपने दामाद रामदास को सौंपा, और यहाँ से उन्होंने गुरु पद को वंशानुगत बनाया था। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया तथा अंतर जातीय विवाह एवं विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण करवाया, और इनकी उपजाति का नाम था भल्ला। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या बनी है यूजीसी नेट के पेपर में 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम प्रतीक तीर्थ केंद्र की स्थापना की, जिसमें स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं, जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गया था, का निर्माण किस स्थान पर किया गया था। गुरु रामदास अमृतसर, गुरु अमरदास गोविंदवाल, गुरु अंगद खादूर, गुरु नानक करतारपुर। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि गुरु अमरदास गोविंदवाल। अगला प्रश्न पूछा गया था कथन और कारण से लेकर के कि गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। नहीं, ये गलत है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार से गुरु के पद को वंशानुगत बनाया। बिल्कुल, तर्क जो है आपका वो सही है।
तो आर आपका सही है, लेकिन ए गलत है, यानी कि विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने अपने अनुयायियों के समझ गृहस्थ संत का आदर्श प्रस्तुत किया था? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गुरु अमरदास। ये पूछा गया था दिसंबर 2022 में शिफ्ट 2 में। इसके बाद चौथे गुरु आते हैं जिनका नाम है गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और ये अकबर के द्वारा इन्हें 500 बीघा भूमि दिया गया था और यहीं पर इन्होंने फिर अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। अमृत सरोवर नगर की भी स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अमृतसर मंदिर की भी स्थापना किया गया और इनकी उपजाति का नाम था सोधी। पांचवें गुरु का नाम है गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन जो है 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना करते हैं, आदि ग्रंथ का रचना करते हैं और हर मंदिर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण भी गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनी है कि 16वीं शताब्दी में सिख धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द राइज ऑफ सिखिज्म इन द 16th सेंचुरी? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन वर्ष 1604 ईस्वी में किया, जिसमें नानक और बाद के गुरुओं के अलावा शेख फरीद, नामदेव, कबीर, रैदास के वाणियों को भी शामिल किया गया। ये बिल्कुल ही सही है। गुरु नानक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और उन्होंने ईश्वर और भक्ति के बीच गहनता से जुड़ाव देखते थे। ये बिल्कुल ही सही है। मोक्ष का एक प्रकार निर्वाण या फिर सचखंड की प्राप्ति थी, जिसका अभिप्राय व्यक्ति द्वारा ईश्वर के साथ एकाकार की स्थिति प्राप्त करना था। ये भी बिल्कुल सही है। गुरुओं की सैन्य शक्ति गुरु हरगोविंद के समय अपने चरम पर पहुंची थी। नहीं, ये गलत है, गुरु गोविंद सिंह के समय पहुंचा था। सिख धर्म पंजाब के जाट या फिर किसानों के बीच विस्तारित हुआ। ये बिल्कुल सही है। तो ए बी सी और ई सही हो जाएगा, डी केवल आपका गलत हो जाएगा। अब ए बी सी और ई विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद। ये छठे गुरु थे। ये 11 वर्ष की आयु में सिखों के गुरु बने और इनका जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1644 ईस्वी में। इन्होंने सिर पर दस्तार बांधकर कलगी सजाई और 2 तलवार धारण की तथा कहा कि एक तलवार आध्यात्मिक मंडल का नेतृत्व करेगी और दूसरा सांसारिक विषयों की दिशा देगी। जहांगीर ने इसे अकबर द्वारा प्रदत्त 2.5 लाख का जुर्माना न देने के कारण ग्वालियर के किले में 2 वर्ष तक बंदी बना करके रखा था। और इसके बारे में और भी चीज़ें अगर देखें तो सिख धर्म में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए मीरी एवं पीरी की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। सिख पंथ को योद्धा का रूप दिया इन्होंने, अकाल तख्त का निर्माण करवाया, दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की शुरुआत की, शाहजहां के विरुद्ध सिख सेना का नेतृत्व किया और इसमें सिख सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो पाइंदा खां के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में ही किया जा रहा था। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनी है कि गुरु हरगोविंद ने मीरी और पीरी की स्थापना निम्नलिखित में से किस लिए किए थे? मुगल अधिपति को चुनौती देने के लिए? नहीं, गलत है। बढ़े हुए भूमि कर का विरोध कर रहे हैं कृषकों की सहायता के लिए? ये भी गलत है। सिख धर्म में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल, विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले गुरु 7वें हैं और 8वें। इनसे यहाँ से प्रश्न नहीं बनती क्योंकि उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, तो केवल नाम याद रखना कि 7वें गुरु का नाम था गुरु हरराय और 8वें गुरु का नाम था गुरु हरकिशन साहिब। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 9वां गुरु। 9वें गुरु का नाम था तेग बहादुर सिंह। इनके द्वारा ली गई उपाधि है हिंद की चादर। तेग बहादुर सिंह की शहादत स्थल की याद में शीशगंज साहिब का निर्माण करवाया गया। अंतिम में 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु माने जाते हैं। इन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ का स्थापना किया तथा सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने ही पूरा करवाया था। वह युद्ध कला और आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुण थे। काबुल के गवर्नर बहादुर शाह प्रथम यानी कि शहजादा मुअज्जम द्वारा जजाओं की जो लड़ाई हुई थी 1707 में आगरा में, उसमें गुरु गोविंद सिंह ने मदद किया था उसको और बादशाह विजय भी हुआ तथा गुरु गोविंद सिंह को आगरा बुला करके पुरस्कृत किया गया था। उसने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को पंचककार यानी कि केस, कंघा,
कड़ा, कृपान और कच्छ रखने की सलाह दी। अब यहाँ से प्रश्न क्या बने हैं, जून 2020 में ये प्रश्न बना था कि सिख गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सिख गुरु गोविंद सिंह? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध कला और आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुणता हासिल की थी। ये बिल्कुल सही है। सैन्य कार्यवाही को उचित ठहराने के लिए उन्होंने सिख मान्यताओं को पुनर्व्याख्या किया। यह भी बिल्कुल सही है। काबुल के गवर्नर शाहजादा मुअज्जम ने सिखों के साथ एक समझौता किया और उन्हें पनाह दी। ये भी बिल्कुल सही है। शाहजादा मुअज्जम को अंततः आदेश मिला कि जिस सिख गुरु ने उसके राज्य में शरण ली उसे वह राज्य से बाहर कर दे, लेकिन मुअज्जम ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। ये आपका गलत है। केवल आपका ए, बी और सी सही हो जाएगा। ए, बी, सी विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेता चुना गया। बिल्कुल सही है। बंदा बहादुर 1709 ईस्वी में सामाना पर धावा किया। यह भी बिल्कुल सही है। बंदा बहादुर ने हिसार से राजस्व संग्रहित किया। यह भी बिल्कुल सही है। दिसंबर 1710 तक बंदा बहादुर ने संपूर्ण सरहिंद सरकार और हिसार सरकार के कुछ परगनों पर कब्जा कर लिया था। ये भी सही है। बंदा बहादुर मुगलों द्वारा 1716 ईस्वी में मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल ए, बी, सी, डी और ई। अगला प्रश्न है कि सैनिक आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने बादशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए? 4 विकल्प दिए गए थे। सही विकल्प है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, यानी कि विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? बंदा बहादुर के अधीन सिखों ने सरहिंद, दिसार, सहारनपुर की सरकारों में नाटकीय सफलता प्राप्त किया। बिल्कुल सही है। बंदा बहादुर ने मुखलिसपुर में राजधानी स्थापित किया। ये भी सही है। बंदा बहादुर ने सिख गुरुओं के नाम के सिक्के जारी किए थे। ये भी सही है। बंदा बहादुर ने मुगलों के आदेश पर उनकी मोहरों का प्रयोग किया था ना, ये गलत है। बंदा बहादुर ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ गठजोड़ किया। नहीं, ये भी गलत है। केवल ए, बी और सी सही हो जाएगा। ए, बी और सी विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण को लेकर के। सिख धर्मशाला वह स्थान था जहाँ सिख बैठते थे और अपने आप को ईश्वर की उपासना में लगाते थे। ये बिल्कुल नहीं सही है। तर्क दिया गया कि जब ठग सज्जन ने गुरु अर्जुन के सामने समर्पण किया तो एक धर्मशाला बनाई गई। नहीं, ये गलत है। केवल आपका ए सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सिख रिलीजन? 1750 के दशक से सिख दल और मिस्र यानी कि समूह अलग अलग प्रमुखों यानी कि सरदारों के नेतृत्व में अधिक से अधिक शक्तिशाली बन गए, जिन्होंने अत्यंत पेशेवर तरीके से हथियारबंद सैनिक संगठित किया था। बिल्कुल सही है। चक गुरु यानी कि अमृतसर में वार्षिक सरबत खालसा के आयोजन की प्रथा थी, परंतु आपसी मतभेद के कारण प्रत्येक सरदार ने अपने लिए अलग क्षेत्र का निर्माण का इरादा बनाया। ये भी सही है। इस प्रक्रिया पर अंत में रंजीत सिंह, जिनका जन्म 1780 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में, उन्होंने रोक लगा दिया और उन्होंने खालसा नाम से एक पंजाब में नए राज्य की स्थापना किया था। बिल्कुल सही है। सभी गुरु खन्नी थे, परंतु 17वीं शताब्दी में उनके सेनापति अर्थात मनसक अधिकांशतः जाट थे। नहीं, ये गलत है। केवल ए, बी और सी सही हो जाएगा। ए, बी और सी विकल्प नंबर ए में है, तो विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुक्का आंदोलन की। इसकी शुरुआत 1871-72 में पंजाब में हुआ था और इनके संस्थापक का नाम है भगत जवाहर मल, जिन्हें प्यार से लोग सियान साहब के नाम से जानते हैं। कुक्का आंदोलन वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता है। यह आंदोलन धार्मिक सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। भगत जवाहर मल तथा उनके शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के हजारों में अपना एक मुख्यालय बनाया। इस आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता। आगे चल के जब बालक सिंह की मृत्यु होती है 1869 ईस्वी में, उसके बाद कुक्का आंदोलन के प्रमुख राम सिंह को बनाया जाता है। उन्होंने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह को एकमात्र सच्चा गुरु घोषित किया और स्वयं को उनका अवतार बताया।
उन्होंने खालसा के पुनरुद्धार और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रचार प्रसार किया। 1869 ईस्वी में फिरोजपुर और 1872 ईस्वी में मलेरकोटला में हुए विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया और खालसा के 50 सदस्यों को बंदूक से उड़ा दिया गया था। कुका नेता राम सिंह का जन्म जो है वो 1824 ईस्वी में लुधियाना में हुआ था। और लुधियाना में कौन से गांव में? तो भैनी गांव में। उनके सैनिक जीवन का आरंभ जो है महाराजा रणजीत सिंह के समय शुरू होती है। और रणजीत सिंह के पुत्र जो कि नैनिहाल सिंह थे, इसके समय वह बाघेल रेजिमेंट में सैनिक थे। जब उनका रेजिमेंट शाही खजाना लाने के लिए पेशावर गया हुआ था, तब हजारों में रुके हुए थे वे लोग। और वहीं पर उनकी मुलाकात जो है कुक्का आंदोलन के नेता बाल सिंह से हुई थी, जिसके बाद इनका दिलो दिमाग में एक नई प्रकार की सोच बदल जाती है और फिर ये कुक्का आंदोलन में जुड़ जाते हैं। आगे यदि हम बात करें तो कुक्का आंदोलन ने सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के साथ साथ सामाजिक कुप्रथाओं को भी दूर करने का प्रयास किया। इनके सिद्धांतों के ऊपर बात करें तो इसमें जाति और अंतरजातीय विवाह पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना था, मांसाहार, मदिरा और नशीली वस्तुओं का सेवन न करना, महिलाओं द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग करना, गौ हत्या का विरोध करना, विधवाओं पर आरोपित कठोर नियमों को समाप्त करना आदि शामिल थे। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर कर सिख धर्म को शुद्ध करना था। अब यहाँ से प्रश्न बनी थी जून 2023 के शिफ्ट 1 में कि कुक्का आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह ने स्वयं को किस सिख गुरु के अवतार के रूप में घोषित किया था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था कुक्का आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल के प्रमुख अनुयायी यानी शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे। तो उनके शिष्य का नाम था बालक सिंह, यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कुक्का नेता राम सिंह ने किस सिख शासन की सेवा में अपनी सेवाएं दी थी। तो सही आपका जवाब हो जाएगा नैनिहाल सिंह, यानी कि विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कुक्का आंदोलन के सिद्धांत का भाग नहीं है। जाति उन्मूलन, मांसाहार का त्याग, मद्य मादक द्रव्य परिवर्तन, अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध वाला। नहीं, ये नहीं था, ए बी सी थे, यानी कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंह सभा आंदोलन के विषय में। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। और इसकी योजना जो है सिख समुदाय में आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी प्रबोधन के लाभों को प्राप्त करवाना था। यह आंदोलन ईसाइयों, ब्रह्म समाजियों, आर्य समाजियों, अलीगढ़ आंदोलन के समर्थकों और मुसलमान के धर्म परिवर्तन कार्रवाइयों के विरुद्ध एक प्रतिक्रियावादी के रूप में आरंभ हुआ। इसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू पुनरुत्थानवादियों के धर्मांतरणकारी गतिविधियों का सामना किया। सिंह सभा द्वारा पंजाब में खालसा कॉलेज और विद्यालय अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किए गए। लाहौर में खालसा दीवान की स्थापना की गई और कई केंद्रीय कॉलेज भी बनाई गई थी। अब यहाँ से प्रश्न क्या बना है कि सिंह सभा आंदोलन के बारे में कौन सा या फिर कौन से सही हैं, विच वन इज और आर करेक्ट अबाउट सिख सभा मूवमेंट। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना जालंधर में, नहीं, ये गलत है। इसकी योजना सिख समुदाय में आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी प्रबोधन के लाभों को प्राप्त करवाना था, बिल्कुल ही सही है। इसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू पुनरुत्थानवादियों के धर्मांतरणकारी गतिविधियों का सामना किया, ये भी सही है। उसने संपूर्ण पंजाब में खालसा स्कूल और कॉलेज का एक संजाल यानी कि नेटवर्क बनाया था, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा कि कौन कौन से सही हैं, तो ए सी डी और ई सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है हमारे पास सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए कुटों से सही उत्तर का चयन करें। मशंग, खालसा, मेली, सहलांग। अब आपको इसको जो है मिलान करनी है, तो सही मिलान आपका हो जाएगा मशंग को गुरु के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, खालसा कहा जाता है गुरु जिन्हें स्वयं दीक्षा दिया हो, और मेली कहा जाता है मसन के सहायक को, और सहलांग कहा जाता है मसन द्वारा दीक्षित व्यक्ति को। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन कौन से सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक गुरु यानी अमृतसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने अपने लिए अलग इलाका बनाने की कोशिश करने लगे, बिल्कुल सही है। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचना है, बिल्कुल सही है। सभी सिख गुरु खन्नी थे और उनके प्रमुख सहायक मनसद भी खन्नी थे, नहीं, ये गलत है। गुरुओं की सेना 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय
सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही हो जाएगा, सी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों द्वारा मुक्त रूप से यानी कि लंगर लगाने की जो अवधारणा है वो कहाँ से अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था सूफी दरगाहों से, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अंगद। इनकी उपजातियां एक और दी गई है, भल्ला, बेदी, त्रेहन और सोधी। तो देखो, गुरु अगर नानक की बात करें तो इनका है बेदी, गुरु अंगद का है त्रेहन, गुरु अमरदास का है भल्ला और गुरु रामदास का है सोधी। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह का दमन करने में बहादुर शाह की विफलता के क्या कारण थे? सिखों की स्थानीय लोगों को समर्थन प्राप्त था, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया, जिससे पश्चात गोरिल्ला युद्ध विधि का शुभारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। मुगल सेनापति के पारस्परिक ईर्ष्या एवं झगड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। सिख विद्रोह और उनकी रणनीति की प्रकृति के विरुद्ध साम्राज्यवादियों की दुर्बलता, ये भी बिल्कुल सही है। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के निधन के पश्चात राजगद्द संपत्ति पर नियम लागू किया, जिसके फलस्वरूप जन आंदोलन आरंभ हुआ, नहीं ये नहीं हुआ। ए बी सी डी केवल सही हो जाएगा आपका। अब ए बी सी डी आपका विकल्प नंबर ए में है, तो विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी के बीच लेकर के आया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और भी ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। 9 रुपये आपको पे करनी होगी केवल इस क्यूआर कोड के ऊपर। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।